नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 68वां भाग में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 9 का सीरीज का अगला भाग में हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन मूल भौतिक राशि है या मूल राशि है भी कह सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो है आप लंबाई तो है ही, द्रव्यमान भी है, बल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लंबाई और द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है। अब देखिए, मूल भौतिक राशियों की जो कुल संख्या होती है दोस्तों, वह हमारा जो है 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इसके अलावा हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है दोस्तों, उसकी इकाई जो होती है वह ओम मीटर होती है दोस्तों। देखिए, वोल्ट तो वोल्ट मीटर का हो गया, हमारा ओम जो है प्रतिरोध का हो गया, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का जो है इकाई होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक पारसेक कितनी प्रकाश वर्ष दूरी के बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों, एक पारसेक में जो है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे दोस्तों कि एक पारसेक में 3.25 जो है क्या होता है, प्रकाश वर्ष। अगर मीटर में बात किया जाए तो 3 × 10⁻16 मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, 3 × 10⁻16, 3 × 10⁻16 इतने मीटर होता है दोस्तों। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि मीटर में है एक प्रकाश, सॉरी, ये एक पारसेक बराबर जो है 3 × 10⁻16 मीटर होता है, जबकि 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसकी माप के लिए की जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो डॉप्सन है दोस्तों, उसका प्रयोग जो है दोस्तों, वह ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं समुद्र की गहराई दोस्तों, इसको मापने के लिए जो है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पानी का अपेक्षित घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, पानी का जो अपेक्षित घनत्व होता है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ अपेक्षित घनत्व है, कहीं पे आपका आयतन रहेगा। ये दोनों जो है एक दूसरे का जो है परस्पर विरोधी होता है, यानी कि घनत्व सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी, सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि आयतन जो सबसे अधिक होता है सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का मतलब, पानी का अपेक्षित घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसी को दूसरे तरह से पूछा जाएगा कि पानी का आयतन किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक भारहीन गुब्बारे में 100 ग्राम जल भरकर जल में डाल दिया गया, जल में गुब्बारे का भार कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि एक भारहीन गुब्बारे में 100 ग्राम जल भरकर जल में डाल दिया जाता है दोस्तों, तो जल में गुब्बारे का जो भार होता है दोस्तों, वह शून्य होता है, क्योंकि उत्प्लवन बल के कारण इसमें कोई भी भार महसूस नहीं होता है, तो शून्य होता है। इसे आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व कौन है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व है दोस्तों, वह जो हमारा टेक्नीशियम है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले प्राकृतिक, सॉरी, कृत्रिम रूप से उत्पादित जो तत्व है वह क्या हो जाएगा, टेक्नीशियम हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसे अवश्य याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रकाश विकिरण होती है दोस्तों, उसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों, वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि तरंग एवं जो है कण दोनों के समान इसकी प्रकृति होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलता है, यानी जाता है, तो एक चीज ऐसा है दोस्तों कि नहीं बदलता है। तो वह कौन सा ऐसा चीज है दोस्तों जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है नहीं बदलता है। तो देखिए दोस्तों, वह जो है तरंग दैर्घ्य है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य में यहाँ पे ऐसा भी होता है इसमें, तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्विमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया। तो देखिए दोस्तों, जो इल्बर्ट बिल है दोस्तों, वह लॉर्ड रिपन के काल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो एंजाइम होता है दोस्तों, वह मूल रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों, उनकी कुल संख्या कितनी होती है। तो उनकी जो संख्या होती है दोस्तों, वह 12 होती है। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 250 में से 250 में से 12 मनोनीत होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस से संबंधित है और 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्या क्या, अमेरिकन, फ्रेंच और यूएस और विंबलडन, ये 4 तरह के होते हैं, जिसमें से अमेरिकन, फ्रेंच, यूएस तीनों, विंबलडन जो है, विंबलडन को छोड़कर तीनों जो है ग्रैंड स्लैम जो है वो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, उन्होंने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है। तो देखिए, जो नवम मंडल है दोस्तों, नवम मंडल, वही जो है पूरी तरह से सोम को समर्पित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जो है दोस्तों, किस देश को जाना जाता है। तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जूट के क्षेत्र के लिए जो है सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों, वह जलोढ़ मिट्टी होती है। यह गंगा के तटीय भागों में और गंगा ब्रह्मपुत्र के तटीय भागों में ज्यादातर पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी जो स्थानीय हवा होती है दोस्तों, उसे किस नाम से जो है जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, उसे जो है नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि उसे किस नाम से जानते हैं, उसे नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, माओरी जनजाति का निवास स्थान क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, यानी निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ निवास करते हैं माओरी जनजाति। तो यह जो है न्यूजीलैंड में निवास करती है माओरी जनजाति। हमारा अगला प्रश्न है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, एनु जो जनजाति है, एनु, ये जापान में पाई जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। तो यह जो है दोस्तों अनुकंपी क्रिया के तंत्रिका के द्वारा जो है बढ़ती है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, लाल कुर्ती के नाम से जो है गैरिबाल्डी ने सेना का संगठन किया था। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का उत्तरी मैदान किसके द्वारा आच्छादित है, यानी किससे ढका हुआ है। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो उत्तरी मैदान है दोस्तों, वह कछारी मिट्टी से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर कपास की बात करें तो यह काली मिट्टी में होती है। तो काली मिट्टी में कपास अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी जो है उसने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जो है जर्मनी दोस्तों, वह 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था, जबकि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह 1939 से 1945 तक चला था, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम बरसाया गया उसके बाद जो है वो समाप्त हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये हेल्प कार्यक्रम जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। जो देखिए, ये हेल्प कार्यक्रम जो है दोस्तों, वह झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया। और अगर बात करें दोस्तों, तो झारखंड एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो अभी हाल ही में जो है आदिवासियों और दलितों के लिए जो वृद्धा पेंशन होता है दोस्तों, तो वृद्धा पेंशन की, वृद्धावस्था की जो पेंशन की आयु है दोस्तों, उसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भी पहला राज्य झारखंड बन गया है। झारखंड में ये हेल्थ कार्यक्रम तो शुरू किया ही गया है। इसके अलावा जो है वहाँ अभी हाल ही में कर्मा पूजा का त्योहार भी मनाया गया है। अभी हाल ही में जो है झारखंड का जो कैबिनेट है दोस्तों, उन्होंने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और उन्हें ओबीसी का दर्जा देने की भी घोषणा की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों
कि दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा, तो देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा जो है लद्दाख में बनेगा। तो अब लद्दाख के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अभी विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का भी निर्माण लद्दाख में किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो है लद्दाख के जो सी बकथॉर्न फल है दोस्तों, उसको जीआई टैग दिया गया है, सी बकथॉर्न। सरकार ने अभी लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की भी स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो जल्द ही इसका निर्माण होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख में पहली बार जो है पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता भी शुरू की गई है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि यू सुक येओल कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो देखिए दोस्तों यू सुक येओल जो है दोस्तों वह जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल बने हैं। अब देखिए दक्षिण कोरिया की बात करें दोस्तों, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करने जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा अभी ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर भी साउथ कोरिया जो है वह वहां ही स्थापित किया जा रहा है। कौन सा शहर, ओसिनिक्स सिटी। इसके अलावा जो है दोस्तों स्पेस एक्स जो कंपनी है दोस्तों उसने हाल ही में जो है दक्षिण कोरिया का एक सैन्य उपग्रह एनासिस 2 ANASIS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है अंतरिक्ष में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है, तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों वह मनोज सिन्हा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अमित शाह तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में जो है अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किन्हें, अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया। आप तो जानते ही हैं कि केसर सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है, तो किश्तवाड़ जिले के केसर को जो है जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार जो है दोस्तों वो आर स्वैन जी ने संभाला है। इसके अलावा जो है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। तो देखिए पश्मीना क्राफ्ट को तो मिला है, इसके अलावा किश्तवाड़ जिले के केसर को मिला है। जम्मू कश्मीर में बंग्स वैली फेस्टिवल का भी आयोजन जो है अभी किया गया। हमारा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है, तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उन्होंने जो है आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा जो है दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यह कृषि विपणन सुधारों में शीर्ष पर रहा है, तो आंध्र प्रदेश जो है अभी कृषि विपणन सुधारों में शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है पिछड़ा वर्ग जाति का भी जनगणना शुरू करने वाला है। अभी मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल भी बन चुका है। इसके अलावा जो है अभी इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वहां का आंध्र प्रदेश का, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं दोस्तों और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी आप बात करें असम के बारे में, तो असम के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि यहाँ का जो गुवाहाटी शहर है दोस्तों वहाँ 8वां ब्रह्मपुत्रा फिल्म फेस्टिवल जो असम है उसके बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पे 8वां ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में शुरू हुआ है, असम के गुवाहाटी शहर में। इसके अलावा अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उन्हें जो है सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। अभी असम के जो राज्यपाल हैं दोस्तों उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। तो आप इन प्रश्नों को याद रखेंगे दोस्तों, ये आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।